तो दोस्तों, हल्क को तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं और अब तक उसकी कई सारी मूवीज भी देख चुके हैं। लेकिन हल्क का एक ऐसा वर्जन भी है जो कि बहुत अनोखा है और उसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। वो है रेड हल्क, जो कि थोड़ा बहुत ग्रीन हल्क जैसा ही है, मगर वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसे अब तक हमने सिर्फ कॉमिक्स या एनिमेटेड टीवी सीरीज में ही देखा है। लेकिन अब ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका 4 मूवी में दिखने वाला है। इसलिए आज हम जानेंगे रेड हल्क की ओरिजिन और पावर्स को और बात करेंगे फिल्म में उसके रोल के बारे में। तो आइए देख सबसे पहले बात करते हैं रेड हल्क की ओरिजिन की। कॉमिक्स और मूवीज से हमें ये अच्छी तरह पता है कि हल्क का जन्म हुआ था सुपर सोल्जर सीरम और गैमा रेडिएशन की वजह से। लेकिन रेड हल्क की कहानी थोड़ी अलग और कॉम्प्लेक्स है। थैडियस थंडरबोल्ट रॉस यानी रेड हल्क हमें पहली बार दिखा 2008 की हल्क वॉल्यूम 3 कॉमिक्स में, पर यहाँ उसकी आइडेंटिटी बताई नहीं गई थी। थंडरबोल्ट रॉस यूएस मिलिट्री में जनरल थे और उनकी लाइफ डिसिप्लिन और ड्यूटी के आसपास ही घूमती थी। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब ब्रूस बैनर हल्क बना और उसने अपने अनकंट्रोलेबल पावर्स से बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से जनरल रॉस ने उसे दुनिया के लिए खतरा मान लिया। उन्होंने कई बार हल्क को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहे। हल्क को हराने में फेल होने पर रॉस का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बहुत बढ़ गया। उनके लिए अब वो एक पर्सनल दुश्मन बन गया था। हल्क को पकड़ना और खत्म करना रॉस की जिंदगी का मकसद बन गया। फिर एक दिन जनरल रॉस को इंटेलिजेंसिया नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है। इंटेलिजेंसिया एक ऐसा ग्रुप था जो कि दुनिया के कुछ बहुत इंटेलिजेंट और डेंजरस विलन से मिलकर बना था। इस ग्रुप में डॉक्टर डोम, मोडॉक और लीडर जैसे विलन शामिल थे। इंटेलिजेंसिया हल्क के जैसे सुपर ह्यूमंस क्रिएट करना चाहते थे जो कि उनके लिए काम करे, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे थे जिसकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी हो और वो सुपर हीरोज का दुश्मन हो। इसीलिए उन्होंने जनरल रॉस से बात की। रॉस पहले से ही हल्क का दुश्मन था और उसे मिलिट्री का एक्सपीरियंस भी था। इसीलिए उसे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है हल्क से बदला लेने का, जिसकी वजह से वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी हो गया। इसके बाद इंटेलिजेंसिया ने एक स्पेशल सीरम बनाया जो कि सुपर सोल्जर सीरम और गैमा रेडिएशन से मिलकर बना था, और इस सीरम का यूज करके उन्होंने थैडियस रॉस को रेड हल्क बना दिया। इस सीरम से उसकी बॉडी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और रॉस का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। फिर वो अपनी असलियत छुपाकर हल्क के खिलाफ लड़ने लगा, ताकि किसी को ये ना पता चले कि जो इंसान हल्क को रोकना चाहता था आज वो खुद हल्क से भी बड़ा राक्षस बन गया है। इससे उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती थी और हल्क को रोकने का उसका मिशन भी फेल हो सकता था। अब बात करते हैं रेड हल्क की पावर्स के बारे में। किसी भी हीरो या विलन के जैसे रेड हल्क के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन इन सब के अलावा कुछ और पावर्स भी है जो कि रेड हल्क को स्पेशल बनाती है। रेड हल्क को एक अपग्रेडेड सुपर सोल्जर सीरम से बनाया गया था, इसीलिए वो ग्रीन हल्क से काफी अलग और पावरफुल है। जहाँ ग्रीन हल्क की पावर गुस्से की वजह से बढ़ती है, वहीं रेड हल्क की पावर किसी भी एनर्जी या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से बढ़ती है। ये एबिलिटी उसे लड़ाई में बहुत खतरनाक बना देती है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों की पावर एब्जॉर्ब करके उन्हें कमजोर कर सकता है। वो जितना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उतना ही पावरफुल बनता जाता है और उसका शरीर इतना गर्म हो जाता है कि वो उससे रेत को भी पिघला सकता है। ब्रूस बैनर अपनी मर्जी से हल्क नहीं बन सकता, उसे इस बदलाव के लिए एक्साइटमेंट या गुस्से की जरूरत होती है। लेकिन रॉस अपनी मर्जी से बिना किसी स्टिमुलेशन के रेड हल्क बन सकता है। ब्रूस बैनर हल्क बनने के बाद अपनी इंसान वाली मेमोरी भूल जाता है, लेकिन रॉस की मेमोरी और इंटेलिजेंस रेड हल्क बनने के बाद भी वैसे ही रहती है। जनरल रॉस कई साल तक मिलिट्री में रह चुका है, इसीलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, जिसे वो हल्क बनने के बाद भी यूज कर सकता है, और इसकी वजह से वो ग्रीन हल्क से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सब तो हुई कॉमिक्स की बात। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 मूवी के बारे में। कुछ टाइम पहले इस मूवी का ट्रेलर सामने आया और इसकी रिलीज डेट अनाउंस की गई। फिल्म का पूरा नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये मूवी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपकमिंग फिल्म्स के साथ साथ पुरानी मूवीज से भी कनेक्ट होती है। हम ये जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका की मूवीज बाकी सुपर हीरो मूवीज से थोड़ी अलग और कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी ग्राउंडेड और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई होती है। ये फिल्म भी राजनीति से भरपूर है और इस बार यहाँ जनरल रॉस अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इस मूवी में हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी जो घूमेगी सेलेस्टियल टियामट के आसपास। टियामट को हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था, जहां सेर्सी ने दुनिया को बचाने के लिए टियामट को जन्म लेने से पहले ही फ्रीज करके मार दिया था। सेलेस्टियल कॉस्मिक बींग्स है जिनकी बॉडी खास मेटल से बनी होती है। इसकी वजह से हर कोई उसे पाना चाहेगा।
टियामट की बॉडी इंटरनेशनल वाटर्स में है। शायद इसीलिए सभी देश वाले उस पे कब्जा करना चाहते हैं, जिनमें सबसे आगे है जापान और अमेरिका। इसीलिए मूवी में इन दोनों देशों के बीच तकरार हो सकती है, जहां थंडरबोल्ट रॉस कोशिश करेगा टियामट की बॉडी को यूएसए में लाने की। और क्योंकि रॉस अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हो सकता है कि वो अपने आप को रेड हल्क बना ले, या फिर कॉमिक्स की ही तरह वो अपने आप को बहुत पहले ही रेड हल्क बना चुका है, लेकिन वो अभी तक किसी के सामने नहीं आया। फिल्म की स्टोरी कॉमिक्स से काफी अलग है। कॉमिक्स में रेड हल्क मेनली ब्रूस बैनर का दुश्मन था और उसकी कहानी ग्रीन हल्क के आसपास ही घूमती है, लेकिन यहाँ उसे कैप्टन अमेरिका से लड़ते हुए दिखाया जाएगा, इसीलिए कुछ भी एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। कॉमिक्स में रेड हल्क को शुरू में एक विलन दिखाया गया था, पर बाद में वो एवेंजर्स की टीम ज्वाइन करके एक हीरो बन गया था। फिल्म में रेड हल्क के अलावा एक और विलन है, जो कि है सैमुअल स्टर्न्स यानी लीडर। इस कैरेक्टर को हमने 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। उस फिल्म के एंड में सैमुअल के सर पे हल्क का ब्लड गिर गया था, जिससे उसका ब्रेन म्यूटेट होना शुरू हो गया था। उसी से वो अपने कॉमिक्स वाले रूप में आएगा, मतलब वो लीडर नाम का एक विलन बन जाएगा। कैप्टन अमेरिका 4 में शायद लीडर ने ही रॉस को हल्क बनाया है, क्योंकि वो पहले भी ये काम कर चुका है एमिल ब्लॉन्स्की को एबोमिनेशन बनाकर। ब्रूस बैनर का हल्क एमसीयू में बहुत फेमस है, पर जब से वो एंड गेम में स्मार्ट हल्क बना है, तब से वो काफी शांत हो गया है और फैंस को हल्क का मॉन्स्टर वाला रूप देखना ही पसंद है। इसीलिए अब एमसीयू में रेड हल्क को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि उसे पुराने हल्क की तरह ही खतरनाक दिखाया जा सके। कॉमिक्स में रेड हल्क थंडरबोल्ट्स नाम की टीम का एक मेंबर था, और अब एमसीयू में भी थंडरबोल्ट्स मूवी आ रही है, जो कि अगले साल रिलीज होंगी। इसीलिए उस फिल्म में भी हमें रेड हल्क दिख सकता है। तो दोस्तों, ये थी रेड हल्क की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर